What are factors for fear of failure? व्हाट आर फैक्टर्स फॉर फियर ऑफ फेलियर, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये भावना हमारे अंदर आती है, राइट? Yes. हाँ, ये बहुत सिंपल है बेसिकली। हमारा माइंड कैसे काम करता है देखिए। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राइव कर रहे हो, कार पहली बार सीखते हो या टू व्हीलर पहली बार सीखते हो। आपको वो पहला दिन याद है जब आप कार चला रहे थे या टू व्हीलर चला रहे थे? आप डरे डरे से थोड़ा सा क्लच दबा रहे थे, गियर आगे पीछे कर रहे थे, आपको डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं पे मेरा क्लच ना ज्यादा छूट जाए। लेकिन कुछ सालों बाद जैसे ही आप वो उसको चीज को यूज टू हो गए, अभी आप ड्राइव करते करते फोन पे भी बात करते हो, बहुत बार तो आप ऑटो पायलट पे चले जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप घर कैसे पहुंचे, राइट? तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। जैसे ही कोई चीज आपके अंदर बैठ जाती है, बिलीफ सिस्टम आ जाता है, तो ये ऑटो पायलट मोड पे चले जाती है। हमारे अंदर भी एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन, हमारे अंदर कुछ थॉट्स कल्टीवेट किए गए हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम कल्टीवेट किए गए हैं, कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हमारे अंदर कल्टीवेट किए गए हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपका और आपके मम्मी का अगर जमता नहीं है, या आपके और आपके पापा का जमता नहीं है, या फिर आपका और आपके भाई या बहन का जमता नहीं है, तो इसके पीछे अगर हम लोग थोड़ा सा रूट कॉज तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ रेफरेंसेस आपके माइंड में बैठे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपके सिस्टर का एग्जांपल लेता हूँ। आपके सिस्टर का और आपका फाइट होते रहता है हमेशा। तो आपके अंदर एक भावना अंदर ऐसे कल्टीवेट की गई है कि यार ये तो ऐसी ही है, मैं ऐसा करूंगा तो ये ऐसे ही करेगी, मैं ऐसा करूंगा तो ये ऐसे ही करेगी। तो आपके अंदर ये बैठ गया है। अभी आप कुछ भी अच्छा भी अगर वो रिएक्ट करने वाली होती है, तभी आप नहीं मानते हो, आपको लगता है कि ये गुस्सा ही करेगी, आपसे झगड़ा ही करेगी। तो आपके अंदर ये कल्टीवेट, अभी फियर ऑफ फेलियर की बात करता हूँ। फियर ऑफ फेलियर भी एक ऐसी चीज है कि फेलियर के प्रति रेफरेंसेस आपके माइंड में कल्टीवेट किए गए कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे पापा इसी तरीके से बात करेंगे, मेरी मम्मी इसी तरीके से बात करेगी, या मैं फेलियर हूं तो मैं अकॉम्प्लिश्ड पर्सन नहीं हूं, मैं परिपूर्ण पर्सन नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ खामियां है। देखिए, फेलियर को देखने का नजरिया समाज का तो हम सब जानते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। तो ये हम लोगों को इसका डर होता है कि यार मैं अगर फेल हो गया, मैंने अगर एमपीएससी का पढ़ाई किया 2 साल, और अगर मैं एमपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, यूपीएससी का पढ़ाई किया और 2 साल नहीं क्रैक कर पाया, तो आपको विजुअलाइज होता है कि कैसे फिर आपके रिलेटिव्स आपको ताने मारेंगे कि यार 2 साल वेस्ट किया, इसने कुछ नहीं किया, देखिए हमारे रिलेटिव्स का बेटा कहाँ से कहाँ पहुंचा। तो आपको वो डर लगने लगता है कि यार आगे जाके टाइमलाइन में अगर लोग मुझे ताने देने लगेंगे या मुझे जज करने लगेंगे, या फेलियर से मुझे समझने, मतलब मुझे आइडेंटिटी वो मिल जाएगी, वो स्टैंप मिल जाएगा कि ये बच्चा फेलियर है। तो हमारे अंदर ये कल्टीवेट किया गया है दोस्तों कि फेलियर यानी बुरी चीज है, फेलियर यानी खराब चीज है, इसीलिए हम लोगों को डर लगता है। और इसीलिए डर लगता है तो इसकी वजह से इसका हम लोगों को फियर है, बाकी क्या है। और Does हाँ, does that mean we have to fail compulsory to show our ability? नो दैट डजंट मीन वी हैव टू फेल कंपल्सरीली। ऐसा ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। दैट मीन्स फियर इज नॉट अ नेगेटिव थॉट। जब भी आपके सामने अनफॉर्चुनेटली फेलियर आता है, सी माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई इंसान इस धरती पे नहीं है जिसने फेलियर नहीं देखा है। मैं करियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी क्षेत्र में फेलियर की बात कर रहा हूं। आपने कभी ना कहीं पे फेलियर जरूर देखा होगा। छोटा सा फेलियर हो सकता है, बड़ा फेलियर हो सकता है। आपके जॉब में आप देखोगे, या अभी नहीं देखा है तो आगे देखोगे, करियर में देखा होगा, रिलेशनशिप्स में देखा होगा, आपके डैड के एक्सपेक्टेशन पूरा करने में देखा होगा, आपके मॉम के एक्सपेक्टेशन में आपने देखा होगा, व्हाटएवर, कहीं ना कहीं आपने वो फेलियर देखा होगा। तो आज के सेशन का ये मतलब नहीं है कि फेल होना ही पड़ेगा या फेलियर होना। व्हाट डज इट मीन इज, जब भी आपके सामने फेलियर की भावना आती है, जब भी आपके सामने आपको डर सताने लगता है, तो आपने उस समय उसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी आपके सामने फेलियर की भावना आती है, आई रिपीट, आपने उसको इग्नोर नहीं करना है। वो आपको कोई सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। लेट्स से इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर एमपीएससी, गवर्नमेंट की एग्जाम की आप कोशिश कर रहे हो एग्जाम देने की, और आपके अंदर हमेशा सोते उठते वक्त एक फीलिंग हमेशा आती है कि अगर मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, तो पापा को कैसा लगेगा, मम्मी को कैसा लगेगा। तो ये हमेशा आपको एक डर सताने लगता है कि यार मैं अगर इसमें फेल हुआ तो क्या, मैं इसमें फेल हुआ तो क्या। तो इस समय ये आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये एक एक्शन सिग्नल है। ये आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। वो क्या सिग्नल दे रहा है, उससे भागना नहीं है। उस फियर को पहले तो पास में लीजिए, उसको आप नजदीक लीजिए। उस वो सिग्नल आपको क्या दे रहा है, वो बोल रहा है कि बी प्रिपेयर,
क्योंकि आपको अगर ये फीलिंग आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, तो ज़रूर आपके पढ़ाई में कुछ कमी हो सकती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कमी हो सकती है, इसीलिए आपको ये फीलिंग आ रही है। इस फीलिंग से पॉजिटिव मैसेज लेना है एंड अगेन यू हैव टू रिफ्रेम योर गोल्स, क्योंकि रिफ्रेम करना है, आपका पढ़ाई का पैटर्न आपको चेंज करना है, देखना है कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। तो फेल होना कंपल्सरी, आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. I हाँ, hope Kamini, you got your answer. Next question is from Mohammad Qasim. How to set a goal to हाँ, leave our own failure? हाउ टू सेट गोल फॉर To leave our own failure. to leave our own failure. Okay. First of all, we all need to learn from failure. See, many of the times what happens is failure आता है और चला जाता है, हम उससे सीखते नहीं है बहुत बार, हम उसे इग्नोर कर देते हैं. I will give example of Virat Kohli. If you see the batting techniques and how he has transformed 2012 से 2019-20 तक, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे वो फिटनेस का हो, बैटिंग टेक्निक्स का हो, उन्होंने खुद को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है कि फेलियर से उन्होंने सीखा है, फेलियर के ऊपर एनालिसिस किया है. तो आप जब भी गोल सेटिंग करते हो, व्हाट आई फील इज, हम लोग 99% लोग उसको लिखते नहीं है कहीं पे, उसका कहीं पे टाइमलाइन नहीं बनाते हैं, उसको हमेशा देखते नहीं है. हमारा गोल सेटिंग हमारे मन में होता है और वो कहीं डीप इनसाइड छुपा होता है, हम लोगों को पता नहीं होता है कि वो कहाँ है. हम लोगों को बस ऊपर ऊपर से मालूम होता है कि मेरे को 2-3 साल में एक अच्छा जॉब चाहिए, या मुझे मेरा बिजनेस एग्जैक्टली अगर किसी को बिठा के पूछा जाए कि बता बेटा तूने डायरी में कहीं लिखा है उसको, आप बोलोगे कि सर लिखने से क्या, इससे उसको देखने से आपको ड्राइव मिलता है, या आपको बार बार उसको देखने से उसमें खामियां आप निकाल सकते हो, उससे एनालिसिस करके उसमें रेक्टिफिकेशंस कर सकते हो. तो बहुत बड़ी गलती अगर आप गोल सेटिंग करते हो, तो बहुत बड़ी गलती तो ये करते हैं. अब कैसे गोल सेटिंग करना है, बहुत सिंपल है. आपको बेसिकली उसको तो लिखना है कहीं पे, उसको बार-बार लिखना है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मोटिवेशन के जो केमिकल्स होते हैं बॉडी से, वो तभी रिलीज होते हैं जब आप किसी चीज को देखते हो, जब आपको एक स्ट्रॉन्ग वाई मिलता है. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ, आपको वो कनेक्ट हो जाएगा. आंध्र प्रदेश के जो बसेस है ना, उनके जो टूरिज्म होते हैं, जो बसेस है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में वो लाल कलर के बसेस होते हैं ना, आंध्र प्रदेश के टूरिज्म का एक्सीडेंट रेशो ये सबसे कम है. पिछले 2018 का एनालिसिस में बता रहा हूँ. उसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि ऐसा क्या किया कि सर इतने एक्सीडेंट रेशो कम है, मतलब लगभग 0.9% एवरी 1000 किलोमीटर, इतना कम उनका एक्सीडेंट रेशो था. तो लॉजिकल आंसर्स क्या आएंगे कि सर रोड्स अच्छे होंगे, या बसेस अच्छे होंगे, जीपीएस लगाया होगा बस में, बस का कंडीशन अच्छा होगा, वट एवर. लेकिन ये सब उन्होंने नहीं किया. एक चीज आंध्र प्रदेश टूरिज्म ने क्या की, कि जब ड्राइवर अपनी सीट पर बैठेगा, जब वो बस स्टार्ट करेगा, जब उसको बस एलोकेट होगी, तो वो अपने डैशबोर्ड पे अपने फैमिली का फोटो लगाएगा. ये कंपलसरी कर दिया. अब ड्राइवर जब भी बस स्टार्ट कर देता, अपने पहले फोटो फैमिली का उधर चिपका देता था और फिर बस अपना शुरू करता था. अब फोटो लगाने से क्या हुआ, फोटो लगाने से उसका एक गोल सेटिंग उसके सामने है कि मेरे को बस अच्छा क्यों चलाना है, क्योंकि मेरा कोई घर पे राह देख रहा है, मेरे बच्चे हैं मेरे पीछे, मेरी फैमिली मेरे पीछे है. इससे क्या हुआ, उनका ड्राइविंग सुधर गया और वो और अच्छी तरीके से ड्राइव. एक सिंपल सा, देखो कितना छोटा चीज है कि एक फोटो लगाने से एक्सीडेंट रेशो कम हो जाता है. तो एक स्टूडेंट के मायने से, एक स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट से, हम अगर हमारे सामने, हमारे मोबाइल पे हो सकता है, हमारे लैपटॉप के सामने हो सकता है, हमारे कबर्ड पे हो सकता है, हमारे दीवार पे हो सकता है, हम लोग ऐसा एक टाइमलाइन क्यों नहीं लगा सकते. हम लोग इंजीनियर हैं, हम आराम से टाइमलाइन बना सकते हैं. टाइमलाइन कैसे बनाते हैं, अगला 1 साल 2 साल 3 साल. मेरे घर में आप देखोगे 3-4 साल ऐसा एक टाइमलाइन बना के रखा है कि जो फर्स्ट ईयर में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, तीसरे साल में. और उसको फिर माइक्रो प्लानिंग भी करते हैं. अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा है, आपको पता है माइक्रो प्लानिंग उसको एक्टिविटीज और टास्क में डिवाइड करना होता है. इस तरह का अगर अपन चार्ट लगाते, इस तरह का अगर गोल सेटिंग करते हैं, तो उसको देखने से हमारे अंदर कुछ जनरेट होता है और वो हमको ड्राइव करते रहता है. तो गोल सेटिंग इन सिंपल एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, उसको लिखिए कहीं पे, और लिख के उसको कहीं पे रखिए मत, उसको लिख के हमेशा आपके सामने रखिए, ताकि वो आपको ट्रिगर करता रहे, आपके सामने वो हमेशा दिखे, आपको वो सपने दिखाए, आपको विजुअलाइज करता रहे. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Sir, one more question. अमोल हम्म. की तरफ से, which हम्म. are most common criteria to set goal? I विचार, think आंसर दे दिया आपने. हाँ, इसका आंसर मैंने दे दिया है गोल सेटिंग का. यस. बाद में मनीषा की तरफ से है, हाउ टू रिड्यूस आवर फियर फुल्ली.
इसका भी अभी How? आंसर कवर हो गया शायद, वो बस ड्राइवर के हाँ, एग्जांपल से, राइट? yes, exactly. प्रवीण पाठक का है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया? Fear and phobia. Okay. इसका आंसर मैं देता हूँ। ओके, फोबिया इज नथिंग बट फियर, रिपीटेटिव फियर्स के बाद हम लोगों को उसका फोबिया होने लगता है, उसका एक्सट्रीम सिचुएशन यानी फोबिया है। तो हमारे केस में आई डोंट थिंक सो करियर पर्सपेक्टिव से या फिर हमारे जॉब पर्सपेक्टिव से या फिर हमारे इन शॉर्ट करियर पर्सपेक्टिव से फोबिया हम लोगों को तो नहीं हम फेस करते। हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस तो होता ही है ना। अगर जीरो कॉन्फिडेंस वाला बंदा है या बंदी है जिसमें कुछ भी नहीं है, कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है, तो आई थिंक सो ही और शी विल फेस फोबिया। तो उसको तो अलग तरीके से ट्रीट करना होगा, उनको तो अलग तरीके से उसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। बट हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है जो हम लोगों को बचाते रहता है, उतना ज्यादा फियर में नहीं डाल देता है कि कोई चीज का फोबिया ही आ जाए एकदम से। तो फोबिया तो आई डोंट थिंक सो इन टर्म्स ऑफ करियर पर्सपेक्टिव किसी को होगा, और क्रिटिकल सिचुएशन में 1-2% अगर किसी को है, तो आई थिंक सो वी कैन टॉक पर्सनली ऑन दिस टॉपिक। Yes, sir. So one more question from Supriya. How हाँ, to keep oneself motivated and stay positive about oneself? how to keep oneself motivated? Okay, first of all you need to understand, देखिए मोटिवेशन इज नथिंग बट आपका वो ड्राइव है अंदर से जो आपको खींचता रहता है, जो आपको एक जगह पे पहुंचाने की कोशिश करता है। एज आई सेड, वो बस ड्राइवर का मैंने एग्जांपल दिया था, बस ड्राइवर्स को क्या ड्राइव करते रहता है, उनको क्या सेल्फ मोटिवेटेड रखता है? एक स्ट्रॉन्ग वाई आपके जीवन में होना चाहिए। जैसे बस ड्राइवर के सामने स्ट्रॉन्ग वाई क्या था? वाई यानी कि मुझे क्यों अच्छी तरीके से गाड़ी चलानी है, व्हाई आई नीड टू ड्राइव माय बस सेफली, व्हाई? दैट इज अ सिंपल स्ट्रॉन्ग व्हाई। दैट बिग व्हाई कीप्स यू मोटिवेटेड, दैट बिग व्हाई कीप्स यू सेल्फ मोटिवेटेड। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा तो एक बिग व्हाई होना चाहिए कि आपके जीवन में आप क्यों सफल होना चाहते हैं, क्यों, यानी बिग व्हाई, व्हाई यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, व्हाई यू वांट टू अर्न मनी, व्हाई यू वांट टू बिकम अ रिस्पेक्टेड पर्सन, व्हाई यू वांट टू बिकम अ लीजेंड, व्हाटएवर। तो ये स्ट्रॉन्ग वाई, जितना बड़ा आपका ये वाई होगा, लेट्स से कि आपने आपके पापा को देखना है, आई वांट टू मेक देम हैप्पी, आई वांट टू सी माय मॉम एज अ प्राउड मॉम। एक बहुत बड़ा वाई है दोस्तों ये जीवन में, कि हमारी माँ कभी बहुत ज्यादा प्राउड फील होने वाली है जब मैं इस पोजीशन तक पहुंचूंगा। ये आप अगर हमेशा विजुअलाइज करते रहोगे, तो आई डोंट थिंक सो यू नीड एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। सो in short, if you want to be self motivated, I think you should keep your parents photo in front of you, photo I mean to say in terms in your minds। आपके माइंड में उनको अगर आप बार बार सोचते रहोगे, उनके लिए कुछ करने की चाह रखोगे, तो there is no other motivation than our parents। That's true, sir. That's true. Sir, one more question from Sandeep Dhamle. How to हम्म overcome frequent failure? हम्म How to overcome the failure of slow learner? Okay, so how to overcome from frequent failure? See, why frequent failure is happening? Why you are always failing? It is very simple. Failure itself says be prepared. तैयार हो जाओ, फेल हो रहे हो, आप में कुछ खामियां है, आपको सुधरने की जरूरत है, आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। If somebody is facing frequent failures, I repeat, if somebody is facing frequent failures, then something has to change। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि एक्शन ए इज इक्वल टू रिजल्ट ए। आई रिपीट, एक्शन ए इज इक्वल टू रिजल्ट ए। नाउ यू नीड, यू आर फेड अप ऑफ रिजल्ट ए, आपको अभी रिजल्ट चेंज करने हैं। नाउ फॉर रिजल्ट बी, एक्शन किस तरीके से होने चाहिए? एक्शन भी आपको बी होने चाहिए। आपकी आपकी हम सब लोगों की गलती क्या होती है? हम रिजल्ट भी चाहते हैं, लेकिन हम एक्शन ए ही लेते रहते हैं। हम समान प्रकार के एक्शन लेते रहते हैं। एक्शन ए लेने से कभी रिजल्ट बी नहीं आएगा दोस्तों। रिजल्ट बी अगर आप लोगों को लाना है, तो आपको एक्शन बी लेना पड़ेगा। जैसे एक बैट्समैन बार बार कोई बाउंसर पे आउट हो जाता है, तो उसको उसका शॉट चेंज करना पड़ेगा, उसको उस तरीके से बैट स्विंग नहीं करनी है जिस तरीके से वो पिछले बार आउट हुआ था, क्योंकि उस प्रकार से बैट स्विंग करने से वो बार बार उसी प्रकार के फ्रीक्वेंट फेलियर में आउट हो जाएगा। तो ही नीड टू लर्न कि चलो मेरे टेक्निक में खामियां है, मेरे पढ़ाई करने के पैटर्न में खामियां है। जैसे कोई अगर बार बार सॉन्ग में फेल हो रहा है, सॉन्ग अगर नहीं क्रॉस हो पा रहा है,
तो हमारे पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा, सॉन्ग को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, पढ़ाई करने का पैटर्न बदलना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा खुद को, एनालाइज़ करना पड़ेगा, रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, ना कि उससे भागना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, एक्शन A इज़ इक्वल टू ऑलवेज़ रिजल्ट A, फॉर रिजल्ट B, you need to take action, change your action and you will not see that kind of failure again and again.